अब हम देखेंगे लिपिड्स के टाइप, लिपिड्स या फैट्स के टाइप देखने वाले हैं। तो अपने पास टाइप्स की बात कर ले, लिपिड या फैट, मैंने कहा था कि इसको हम फैट भी बोल सकते हैं, लिपिड बोलो या फैट बोलो, बात एक ही है, ठीक। तो फैट्स और लिपिड के टाइप की बेसिस की बात करें तो बेसिस हमारे पास दो हैं, ऑन बेसिस ऑफ दो तरीके से। एक तो टाइप ऑफ फैटी एसिड है, टाइप ऑफ फैटी एसिड की किस लिपिड में किस टाइप का फैटी एसिड प्रेजेंट है। और अभी आप पढ़ के आओगे फैटी एसिड अपने पास दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फटाफट। यहाँ पे फैटी एसिड अपने पास कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के हैं। कौन कौन से आपने अभी पढ़ा था, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एफ ए। इसके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, इसके 5 एग्जाम्पल थे, है ना। कौन कौन से पता है, लॉरिक एसिड, मिस्टिक एसिड, उसके अलावा पाल्मिटिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और लास्ट एराचिडिक एसिड, एराचिडिक एसिड। इन दोनों पे हाईलाइट कर देती हूँ बिकॉज ये आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये दोनों आपके एनसीईआरटी के पॉइंट है। इसमें बोला है 16 कार्बन होते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ 18 कार्बन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 18। अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड में वी हैव, इन अनसैचुरेटेड वी हैव मूफा, अभी बताया था, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड फूफा। दिख रहा है आप लोगों को, नो लेट्स, मैं इनके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देती हूँ, मूफा और फूफा। आपको पता है मूफा क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और फूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसका एग्जाम्पल अपने पास सिर्फ एक है, ओलिक एसिड, और इसका एग्जाम्पल क्या अपने पास 3 है। ओला से याद कराया था ना, तो यहाँ पे लिनोइक एसिड है, लिनोइक एसिड, लैनिक एसिड, और लास्ट एग्जाम्पल है एराचिडोनिक एसिड, एराचिडोनिक एसिड। ये सारे एग्जाम्पल आपको मैं मान के चलूँ आपको याद है, इसलिए इसके आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फैट, टाइप्स ऑफ फैट्स की बात करें या लिपिड्स की बात कर लो, बात एक ही है। टाइप्स ऑफ फैट या लिपिड की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ, दो बेसिस अपने पास, पहला बेसिस है टाइप्स ऑफ फैटी एसिड और दूसरा बेसिस है नंबर ऑफ फैटी एसिड, नंबर ऑफ फैटी एसिड, यानी कौन से लिपिड में किस टाइप का फैटी एसिड है और कौन से लिपिड में कितने नंबर ऑफ फैटी एसिड है। आई बात समझ, कितने नंबर ऑफ फैटी एसिड है। अगर हम टाइप्स की ऑफ फैटी एसिड के बेसिस पे देखें लिपिड की कैटेगरी, तो हमारे पास दो कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है, दो। एक होता है अपने पास सैचुरेटेड फैट्स, क्या होते हैं सैचुरेटेड फैट्स, नाम से पता चल रहा है कौन सा एसिड बना होगा, सैचुरेटेड फैट बोलो या सैचुरेटेड लिपिड्स बोलो। दूसरा होता है अपने पास अनसैचुरेटेड फैट्स, क्या होता है अनसैचुरेटेड फैट्स, या फिर आप इनको लिपिड्स भी बोल सकते हो, ठीक। तो वी हैव 2 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लिपिड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फैटी एसिड। नाम ही काम बोल रहा है, सैचुरेटेड फैट्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे आर मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से मेड अप होंगे, ठीक। और ये किससे बनोगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनोगे, ठीक। दूसरा पॉइंट कि इनको हम प्यार से फैट्स बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट्स को हम फैट्स ही बोलते हैं, इनको प्यार से हम ऑयल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑयल। आई बस समझ, 2 पॉइंट क्लियर हुए। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि सैचुरेटेड फैट्स आर मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स आर मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वेयरएज दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि सैचुरेटेड फैट को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, फैट्स बोलते हैं, और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं ऑयल। यानी कि जब भी आपके सामने ऑयल बोला जाए तो आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की याद आनी चाहिए, और जब भी आपके सामने फैट्स की बात की जा रही है, लिपिड्स की बात की जा रही है, तो इट विल टॉक अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट द सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स को हम फैट बोलते हैं कॉमनली, और अनसैचुरेटेड फैट को हम ऑयल कहते हैं, ठीक। वी टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये तो कॉमन नेम था, ये क्या था अपने पास, कॉमन नेम, ठीक, कॉमन नेम था। नेक्स्ट की बात कर ले तो इनकी पहचान करना बहुत आसान है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा फैट आपका सैचुरेटेड है, कौन सा फैट आपका अनसैचुरेटेड है, वो डिपेंड करता है कि रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड में या लिक्विड है। इनकी प्रॉपर्टी है, जो आपके सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो आपके सैचुरेटेड फैट होते हैं, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड रहेंगे, और ये आपके क्या होंगे, लिक्विड होंगे, ये आपके क्या होंगे, लिक्विड होंगे। तो 3 पॉइंट क्लियर हुए। So here it is, let's fill up this table
इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। हम सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स के बीच में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फैट्स है आपका, ठीक, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स है। अभी हमने पढ़ा था कि एक्चुअल में लिपिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फैटी एसिड। लिपिड में कौन सा फैटी एसिड है उसका हिसाब से हमारे पास दो टाइप के फैट्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। तो वी हैव हेयर 10 पॉइंट्स टू डिस्कस। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो सैचुरेटेड फैट है, नाम से पता चला, मेड अप ऑफ, जो सैचुरेटेड फैट होता है वो किससे बना होता है, आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है। किससे बना होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। आई बात समझ। जबकि हम अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये किससे बना होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलके बना होता है। पहला पॉइंट क्लियर है, नाम से पता चला था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कॉमनली कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड फैट्स को हम कॉमनली फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैट। यानी सैचुरेटेड फैट्स को हम कॉमनली फैट्स ही बोलते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट्स को वी कॉल्ड इट कॉमनली ऑयल। क्या बोलते हैं उसको, हम ऑयल बोलते हैं। और हम स्टेट ऑफ रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जैसे आपने ऑयल देखे हैं, ऑयल क्या होते हैं, बेसिकली लिक्विड ही होते हैं रूम टेम्परेचर पे। और घी वगैरह क्या होते हैं आपके, घी क्रीम जो होती है वो किस पे क्या होती हैं, सैचुरेटेड फैट्स का एग्जांपल, यानी कि वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो डालडा होता है, घी होता है, बटर होती है, ये सारी चीज़ें क्या है, सैचुरेटेड फैट्स का एग्जांपल है, राइट। अगेन वो सैचुरेटेड फैट अलग चीज़ होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड अलग चीज़ होती है। हमने अभी डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो पार्ट में कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अपने पास 5 है, लॉरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, मिस्टिक एसिड और अपना लास्ट एराचिटिक एसिड, राइट। तो वो आपके फैटी एसिड्स थे। और ये आपके, जैसे मैं जो एग्जांपल बता रही हूँ, क्या क्रीम हो गई, उसके अलावा घी हो गया, डालडा हो गया, ये सारे क्या हो गए आपके सॉलिड रूम टेम्परेचर पे होते हैं, यानी कि सैचुरेटेड फैट का एग्जांपल हो गए। एग्जांपल की बात करें, क्या क्या, घी है ना, क्रीम है, उसके अलावा क्या बोल सकते हो, घी, क्रीम, बटर है ना, बटर, ये तीनों क्या है आपके सैचुरेटेड फैट का एग्जांपल है। और अगर हम अनसैचुरेटेड फैट के एग्जांपल की बात करें तो अनसैचुरेटेड फैट में अपने पास क्या है, दुनिया भर के जितने भी ऑयल होते हैं, आमंड ऑयल ले लो, आमंड ऑयल क्या है आपका अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल है ना, आमंड ऑयल। उसके अलावा आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो। आपकी बुक में बहुत सुंदर एग्जांपल देखा है जिंजली ऑयल का, जिंजली ऑयल, ठीक, जिंजली ऑयल भी क्या है, एक अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल है, जिंजली ऑयल। तो जितने भी ऑयल होते हैं दे ऑल आर अनसैचुरेटेड फैट। इवन कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल भी क्या है आपका अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल है। कोकोनट ऑयल भी क्या है आपका अनसैचुरेटेड फैट का एग्जांपल है। यानी जितने भी ऑयल होते हैं दे ऑल आर अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक। और जितने भी सॉलिड फॉर्म में आपको फैट देखने को मिलते हैं दे ऑल आर सैचुरेटेड फैट। और हमेशा रखना अनसैचुरेटेड फैट्स आर हेल्दियर फॉर आवर बॉडी, वेयरएज जो सैचुरेटेड फैट होते हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं हो, ज़्यादा मात्रा में अच्छे नहीं होते। सो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। सोर्स की बात करें तो जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, देखो घी, क्रीम, बटर कहाँ से मिलता है, अल्टीमेटली मिल्क। और मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से। तो बेसिकली जो सैचुरेटेड फैट होते हैं इनका जो सोर्स है वो क्या है, एनिमल। इनका सोर्स क्या है, एनिमल। और अगर हम इनकी बात करें अनसैचुरेटेड फैट की तो देखो आमंड है, ऑलिव है, जिंजली ऑयल है, कोकोनट है, ये सारे क्या फ्रूट्स, प्लांट के पार्ट है। तो बेसिकली कहाँ से मिलता है आपको, प्लांट से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। देखो एग्जाम्पल से आपको लोकेशन पता नहीं चाहिए कहाँ से ऑब्टेन होते हैं। तो जितने भी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो सारे एनिमल बॉडी से निकलते हैं, और जितने भी अनसैचुरेटेड फैट होते हैं दे ऑल ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्स। कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट की बॉडी से मिलते हैं, ठीक। अब एनिमल की बॉडी में ये स्टोर कहाँ होते हैं, फैट बेसिकली स्टोर कहाँ होते हैं, तो दे आर स्टोर इन द लिवर, लिवर आइदर एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू या फिर एडिपोसाइट्स बोल सकते हो। एडिपोसाइट्स को हम फैट सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैट सेल। तो बेसिकली कोई पूछे लोकेशन क्या है एनिमल की बॉडी के अंदर फैट की, तो आप क्या बोलोगे, लिवर के अंदर स्टोर होता है और एडिपोसाइट्स के अंदर स्टोर होता है। जबकि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर कहाँ पे स्टोर होता है, आइदर सीड में स्टोर होगा, आइदर फ्रूट में स्टोर होगा, आइदर आपके ग्रेन्यूल्स, प्लांट में कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ऑयल ग्रेन्यूल्स, उनमें स्टोर होता है। तो प्लांट के सीड में, फ्रूट में और ग्रेन्यूल्स में इनकी स्टोरेज होती है, जबकि एनिमल के अंदर एडिपोसाइट्स में और लिवर के अंदर सैचुरेटेड फैट की स्टोरिंग होती है, ठीक। अगर हम ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी की बात करें, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे। आपने कभी 10th क्लास में रेंसिडिटी पढ़ा हो। रेंसिडिटी मतलब क्या, जब कोई खाना आप ओपन में छोड़ देते हो तो उसमें सीलन आ जाती है। सीलन इन द सेंस उसमें वो बदबूदार हो जाता है, बेकार हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है ना, बहुत गंदी बदबू आती है और टेस्ट तो बिल्कुल गायब हो जाता है उसका। जैसे चिप्स का पैकेट आप 2 दिन खुला छोड़ दो तो सारे महरा जाते हैं, राइट, तो सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर उसको खाने में मज़ा भी नहीं आता क्योंकि स्मेली भी बहुत हो जाते हैं, ठीक। तो उसको बोलते हैं रेंसिड हो गया। क्या हो गया, रेंसिड। यानी कि कोई भी कंपाउंड जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो जब वो खराब हो जाए, उसका टेस्ट बेकार हो जाए तो उसको रेंसिडिटी बोला जाता है। तो जो जितने भी सैचुरेटेड फैट होते हैं ना, जितने भी सैचुरेटेड फैट, आपने क्रीम खराब होते हुए देखा है ना। क्रीम को आप बहुत ओपन में छोड़ दो लगभग 1 हफ्ते के लिए तो ऑलमोस्ट उसमें फंगस लग जाएगी, बेकार हो जाएगा, उसमें से बहुत गंदी बदबू आने लग जाएगी।
क्लियर। लेकिन वहीं पे ऑयल को उसी 10 दिन के लिए छोड़ो तो ऑयल उतनी जल्दी खराब नहीं होगा, उतनी जल्दी उसमें स्मेल नहीं आएगा, उतनी जल्दी वो खराब नहीं होने वाला, उतनी जल्दी उसमें स्मेल नहीं आएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन जल्दी खराब हो रहा है, आपके ऑक्सीडेटिव डेंसिटी कौन हाई शो कर रहा है, आपके सैचुरेटेड फैट, यानी सैचुरेटेड फैट शो हाई ऑक्सीडेटिव डेंसिटी, वेस अनसैचुरेटेड फैट शो लो ऑक्सीडेटिव डेंसिटी। ऐसा नहीं कि कभी खराब ही नहीं होंगे, 2 महीने 3 महीने छोड़ो तो खराब हो जाएगा यार, वो भी खराब हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन के बेसिस पे ये जल्दी खराब होता है एज कम्पेयर टू दिस। यानी कि अगर आप इसे ओपनली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ दो, क्रीम को, बटर को या घी को, तो वो खराब हो जाएंगे एज कम्पेयर टू आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, जिंजली ऑयल। ऑयल जल्दी खराब नहीं होते, ऑल्दो वो भी खराब हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, लेकिन इनके कंपैरिजन में जल्दी खराब नहीं होते। यानी कि इनकी ऑक्सीडेटिव डेंसिटी हाई होती है सैचुरेटेड की, और अनसैचुरेटेड फैट्स की ऑक्सीडेटिव डेंसिटी लो होती है। दूसरी बात सुनेंगे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेके। अभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, आपने टीवी वगैरह में बहुत ऐड देख रखे हैं सफोला के, है ना, तो बेसिकली उसमें बोला भी जाता है कि लो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाता है। तो बेसिकली वो होता क्या है, ऑयल ही तो होता है ना, रिफाइंड ऑयल होते हैं सारे के सारे, रिफाइंड ऑयल होते हैं, ठीक। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो बढ़ाते नहीं हैं। तो समवेयर अगर आप सैचुरेटेड फैट्स का सेवन करते हो बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई करने की एबिलिटी रखता है। जितने भी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं दे ऑल आर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल रेजिंग एजेंट, मतलब वो रेज कर देते हैं आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जबकि ये क्या करते हैं, लो कर देते हैं। इसलिए कभी आपने कभी सुना होगा ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनको हम मना करते हैं सैचुरेटेड फैट्स खाने के लिए, जैसे उनको बटर नहीं लेना, घी नहीं लेना ज़्यादा, या फिर क्रीम नहीं खानी। तो हम क्यों मना करते हैं, जस्ट बिकॉज कि सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या फिर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज हाई हो जाती है। आई बस समझ, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हमें ब्लड के लेवल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से रिस्क ज़्यादा हो जाता है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को लेके, जबकि इनको लेके लो होता है। देखो दोनों हद से ज़्यादा चीज़ अगर एक लिमिट से ऊपर कोई भी चीज़ लोगो तो हमारे लिए हानिकारक होता है। ऑल्दो कंपैरिजन के बेसिस पे देखा जाए तो ये जल्दी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और ये बहुत धीरे करता है। ऑल्दो करेक्ट, अगर इसका भी सेवन बहुत ज़्यादा कर दिया आपने, एक लिमिटेड अमाउंट से ऊपर कर दिया, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन कंपैरिजन के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, कंपैरिजन के बेसिस पे बात कर रहे थे कि हम जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज बढ़ा देते हैं, जबकि जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं वो लो रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज शो करते हैं, ठीक। दिस इज द मेन पॉइंट्स। इसके अलावा हम अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आपको समझ में आता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा, है ना। जैसे घी को पिघलाने में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, वैसे ही ऑयल है वो तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, ठीक। तो सैचुरेटेड फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और अनसैचुरेटेड फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं सैचुरेटेड फैट्स में और अनसैचुरेटेड फैट्स में, ठीक। फिर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा आज हमने, कि टाइप्स ऑफ फैट्स की बात कर रहे थे। पहला बेसिस था अपने पास टाइप ऑफ फैटी एसिड, कि फैट के अंदर किस टाइप का फैटी एसिड प्रेजेंट है। तो अपने पास 2 टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए 2 टाइप के फैट्स भी होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट्स, एक होता है अपने पास अनसैचुरेटेड फैट। इसमें टोटल ये सारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सैचुरेटेड फैट्स आर मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वेरस जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बने होते हैं। इनको हम प्यार से फैट्स बोल देते हैं, इनको हम प्यार से ऑयल बोल देते हैं। अगर हम स्टेट एट रूम टेम्परेचर की बात करें तो ये सॉलिड होते हैं और ये आपके लिक्विड होते हैं। फिर अगर हम सोर्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, पहले तो एग्जाम्पल याद कर लो, तो आपको आधी चीज़ें वैसे याद होनी चाहिए। घी, क्रीम, बटर, ये तीनों आपके एग्जाम्पल है किसके, सैचुरेटेड फैट्स के एग्जाम्पल है। और उधर अपने पास आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, जिंजली ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो भी ऑयल आपको याद हो, सारे ऑयल आपके क्या है, अनसैचुरेटेड फैट्स का एग्जांपल है। तो आपको क्या समझ में आता है, जो घी होता है वो रूम टेम्परेचर पर कैसे होता है, सॉलिड होता है, इसलिए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उसके अलावा घी, बटर, क्रीम, एग्जांपल देख रहे हैं आप, घी, बटर, क्रीम, ये कहाँ से मिलते हैं, मिल्क से। और मिल्क कहाँ से आता है, एनिमल से। तो कहीं ना कहीं सैचुरेटेड फैट्स का जो सोर्स है वो क्या है, हमारा एनिमल है। क्या है अपने पास, एनिमल। तो एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है सैचुरेटेड फैट्स को, जबकि जो अनसैचुरेटेड फैट है, नाम से पता चल रहा है, आमंड, ऑलिव, जिंजली, कोकोनट, ये सारे क्या है, प्लांट्स के पार्ट है। तो देयरफॉर द सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स आर प्लांट। और प्लांट के अंदर कहाँ से मिलेंगे, सीड के अंदर, आइदर फ्रूट के अंदर, आइदर ग्रैन्यूल्स के अंदर। और हम सैचुरेटेड फैट की बात करें तो आइदर लिवर के अंदर होता है और एडिपोज टिश्यू के अंदर पाया जाता है, ठीक। अगर हम ऑक्सीडेटिव डेंसिटी की बात करें, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके कौन जल्दी खराब होगा, तो आपका सैचुरेटेड है, ये जल्दी खराब नहीं होता। सिमिलरली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कौन बढ़ाता है, आपका सैचुरेटेड फैट बढ़ाएगा, अनसैचुरेटेड फैट नहीं बढ़ाता। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बढ़ाएगा वही हमारे रिस्क हाई कर देगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर डिजीज को लेके,
ठीक। तो लास्ट पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स आर हायर देन द अनसैचुरेटेड फैट्स। दिस इज द टाइप ऑफ फैट ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक। और नाउ अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है अपने पास, टाइप्स ऑफ लिपिड या फैट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड, कि एक फैट के अंदर कितने नंबर ऑफ फैटी एसिड होते हैं। और हमने अभी पढ़ा था कि दुनिया भर में कोई सा भी फैट हो, है ना, फैट के अंदर सिर्फ दो चीजें पाई जाती है, एक होता है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, और इस एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के ऊपर या तो एक फैटी एसिड लगा होगा, तो या दो लगे होंगे या तीन लगे होंगे, तीन से ऊपर तो फैटी एसिड लग ही नहीं सकते एक फैट मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फैट या लिपिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड। अब हम ये देख रहे हैं कि एक फैट के अंदर कितने नंबर ऑफ फैटी एसिड होते हैं। अब हमें पता है फैट कोई सा भी हो, हमारे पास फैट कोई सा भी हो, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल तो फिक्स है, यानी कि हमारे पास नंबर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैटी एसिड वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। फर्स्ट वन इज मोनोग्लिसराइड। क्या है ये? मोनोग्लिसराइड। सेकेंड वन इज डाइग्लिसराइड, एंड थर्ड वन इज ट्राइग्लिसराइड। अब तीनों में फर्क क्या है देखेंगे। मैंने क्या बताया था अभी कि फैटी जो फैट्स होते हैं उसमें मेनली अभी इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा है कि जो हमारे फैट्स होते हैं उसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ग्लिसरॉल, एक होता है फैटी एसिड। ग्लिसरॉल एक होता है और फैटी एसिड 1 से 3 होता है, यानी ग्लिसरॉल तो सब में होगा, यानी कि इसमें भी ग्लिसरॉल है, कितने 1, है ना, 1 ग्लिसरॉल इसमें भी है, 1 ग्लिसरॉल इसमें भी है, और 1 ग्लिसरॉल आपका इसमें भी है, राइट। फर्क किस चीज का है? नंबर ऑफ फैटी एसिड का। अगर 1 ग्लिसरॉल और एक ही फैटी एसिड है, 1 फैटी एसिड, देन इट इज कॉल्ड टू बी मोनोग्लिसराइड। अगर 1 ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड लगे हुए हैं तो इट इज कॉल्ड टू बी डाइग्लिसराइड, और एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड लगे हुए हैं तो इसको हम बोल देते हैं ट्राइग्लिसराइड, और इसको हम ट्रू फैट भी बोलते हैं, ट्रू लिपिड या ट्रू फैट भी आप बोल सकते हो। ठीक। अब मैं बताती हूँ क्यों। इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, मोनोग्लिसराइड का स्ट्रक्चर देखें तो आपको समझ में आना चाहिए। ये आपका ग्लिसरॉल हो गया CH2OH, अगेन CH और CH2OH, और ये OH। और हमें फैटी एसिड का स्ट्रक्चर अभी पढ़ा था हमने। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाँ, हमने पढ़ा था ना अभी। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर होता है अपने पास COH डबल बॉन्ड O, है ना, ये COH ग्रुप हो गया और इसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा होगा, है ना, ये कोई अल्काइल ग्रुप है जिसके कार्बन नॉट मोर देन 19 होने चाहिए, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये एक फैटी एसिड है, ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल पूरा हो गया, और ये एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पे बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो अपना ग्लिसरॉल होता है वो फैटी एसिड से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ ईस्टर बॉन्ड, और ईस्टर बॉन्ड बनता कैसे है? ग्लिसरॉल के इससे एक H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH दोनों रिमूव हो जाते हैं H2O के फॉर्म में। किस फॉर्म में? H2O के फॉर्म में, और फाइनली इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, और बॉन्ड बनता हुआ हमें कैसे दिखाई देगा? यहाँ पे आपका ग्लिसरॉल है, लेट्स सी यहाँ पे CH2O बच गया, है ना, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2OH। क्योंकि हमने एक ही फैटी एसिड जोड़ा है तो ये दोनों कार्बन तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इसमें हमारा क्या जुड़ जाएगा? आपका एक फैटी एसिड जुड़ जाएगा। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से। ठीक। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ईस्टर बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर है मोनोग्लिसराइड का। किसका स्ट्रक्चर है? मोनोग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही अगर मैं 2 जोड़ दूं, यहाँ पे एक और जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा डाइग्लिसराइड, और ऐसे हम 3 जोड़ दें, जैसे आप दिखाती हूँ मैं बना के, ये OH CH CH2OH। आपको पता है बेसिकली ग्लिसरॉल के ऊपर 3 अटैचमेंट हो सकती है। अगर एक अटैचमेंट हुई तो मोनोग्लिसराइड, 2 अटैचमेंट हो गई तो डाइग्लिसराइड, और 3 के 3 अटैचमेंट हो गई। जैसे यहाँ पे मैंने लेके आ गए, यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं किसको? फैटी एसिड नंबर 1, फैटी एसिड नंबर 2 और फैटी एसिड नंबर 3। देखिए मैंने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की संख्या अलग की है, क्योंकि किसी भी फैट में जो आपके फैटी एसिड होते हैं वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक। इसलिए हमने सिर्फ हीट्रोपॉलीमर बोल रखा है। ठीक। और यहाँ पे देखो बॉन्ड बना रहे हैं हम लोग, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड बनेगा। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलने वाले हैं टोटल, और 3 ईस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन होगी। ठीक। अगर मैं ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन बना के दिखाऊँ तो अब यहाँ से आप हटा के क्या कर दोगे? यहाँ से हटा के बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे प्रॉपर, है ना, ये बॉन्ड बन गया। ऐसे ये हट के क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ये हट के इन एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये तीनों बॉन्ड कहलाएंगे ईस्टर बॉन्ड, और इसको हम ट्रू फैट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन के साथ फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम ट्रू
फैट कहते हैं। आई बस समझ। तो दिस इज मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। 1 glycerol plus 1 fatty acid, 1 glycerol plus 2 fatty acid, 1 glycerol plus 3 fatty acid. This is all about the types of lipid on the basis of number of fatty acid. 3 टाइप के ही लिपिड है, ठीक। और तीनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा। ग्लिसरॉल सबके पास एक है, फैटी एसिड के नंबर पर डिपेंड करता है कि लिपिड कौन सा होगा। आई बात समझ, क्लियर है। जिसमें से हम ट्राइग्लिसराइड को ट्रू फैट बोलते हैं बिकॉज इसके तीनों कार्बन ऑक्यूपाइड है फैटी एसिड से, मतलब ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन कहीं ना कहीं फैटी एसिड से बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक।